तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी जीव अपनी सामर्थ्य से इस माया से मुक्त नहीं हो सकता है। अगर कभी कोई इस माया से मुक्त हुआ है या आगे आने वाले समय में हो सकता है, वो हमेशा संत की कृपा से होगा। और संत की कृपा कब होती है? जब भगवान की कृपा होती है, क्योंकि यहाँ पर कहा ही जाता है कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब तक भगवान आप और हमें कृपा दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक हमें किसी संत की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आप और हमें सत्संगति नहीं मिलेगी, संतों का संग नहीं मिलेगा, तब तक भगवान में प्रेम जागृत नहीं हो सकता है। और जब प्रेम जागृत नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति होती है अनन्य प्रेम से, और अनन्य प्रेम हमेशा संतों द्वारा ही प्रदत्त होता है। संत ही आप और हमें भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। जब हम उनके बारे में सुनते हैं, भक्तों के अनुभवों को सुनते हैं, तब हमारा भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। और जब हमारा किसी चीज़ के प्रति प्रेम जागृत होता है, जब हमारी इच्छा उत्पन्न होती है किसी चीज़ को प्राप्त करने की, तब हम उस मार्ग पे चलते हैं, तब कोई भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर चलता है। पर ये कृपा कहाँ से उद्भूत होती है? ये संतों की कृपा से ही होती है। तो यहाँ पर आप और हमें अच्छे कर्म क्यों करने हैं? अच्छे कर्म इसलिए नहीं करने कि हमें स्वर्ग लोक आदि लोकों की प्राप्ति हो जाए। अच्छे कर्म इसलिए करने हैं जिससे कि हम भगवान की दृष्टि में आ जाएं। जब कोई अच्छा कर्म करता है, जब निष्काम हो कर के हम किसी कार्य को करते हैं, तो भगवान की दृष्टि हम पर पड़ती है। और जब भगवान की दृष्टि हम पर पड़ती है तो भगवान जो है वही कृपा मूर्ति लेकर के संत के रूप में आप और हमारे जीवन में आते हैं। और जब जीवन में संत आ जाते हैं तो ये चीज़ निश्चित हो जाती है कि अब हमें भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो संत हैं वही आप और हमें इस मार्ग को दिखाने वाले हैं, वही इस मार्ग पर चलाने वाले हैं। तो जब संत आपके और हमारे जीवन में आ जाते हैं तो वो ऐसे मार्ग को आप और हमें बताते हैं जिससे कि उस पर चल करके हमें भगवान की प्राप्ति संभव हो पाती है।